Hello students, welcome in moral science class. How are you? I hope you all are fine at your home and stay safe. I am here with this book of class 3. The book you can see on the screen here, Inspiring Soul. This is the title of the book and I am here to explain chapter number 2. The name of the chapter is A Glass of Milk. At the end of the chapter, you will get the moral helpfulness. So let's begin the chapter. On a cold winter morning, a young boy was selling goods from door to door to pay for his school fees. ठंडी की एक सुबह में एक छोटा लड़का जो है वो सामान दरवाजे दरवाजे जाकर बेच रहा था अपनी स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए. He was hungry, but he checked his pocket. He saw that he had only one dime left. वो भूखा था. जब वो अपने पॉकेट को चेक करता है तो देखता है कि उसके पॉकेट में सिर्फ 1 रुपया ही रह जाता है, 1 पैसा ही बचा रहता है. He decided that he would ask for a meal at the next house. उसने तय किया कि वो दूसरे घर जाएगा तो खाने के लिए पूछेगा. When he reached the next door, a young beautiful woman opened the door. जब वो दूसरे दरवाजे पर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक खूबसूरत महिला दरवाज़ा खोलती है. Instead of asking for a meal, he only dared to ask for a glass of water. खाने के बदले में उसकी सिर्फ हिम्मत जो है एक गिलास पानी की पड़ी मांगने की. She looked at him and understood that the boy was hungry. जब उस महिला ने उस बच्चे का चेहरा देखा तो वो समझ गई कि ये लड़का जो है वो भूखा है. So she brought him a large glass of milk. वो उसके लिए एक बड़े ग्लास का दूध लेके आती है. एक ग्लास दूध उसके लिए जो कि बड़ा रहता है ग्लास उसके लिए लेके आती है. द बॉय ड्रैंक इट स्लोली एंड देन आस्क्ड, हाउ मच डू आई ओव यू. लड़का जो है धीरे से स्लोली उस मिल्क को पी जाता है और उस महिला से पूछता है कि मुझे इसका कितना चुकाना पड़ेगा, मीन्स इसका कितना पैसा देना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा मुझे इसके लिए. द वुमेन रिप्लाइड, महिला कहती है, यू डोंट ओ मी एनीथिंग. तुम मुझे कुछ भी मत दो. मदर टॉट अस नेवर टू एक्सेप्ट पे फॉर काइंडनेस. माँ ने हमें दयालुता के लिए भुगतान स्वीकार करने के लिए कभी नहीं सिखाया. देन आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ही सेड. तब उसके लिए वो जो लड़का रहता है वो उसको दिल से धन्यवाद देता है. नाउ द बॉय लेफ्ट फिजिकली स्ट्रॉन्गर एंड हिज फेथ इन गॉड ऑल्सो ग्रू. वो लड़का जो है उसको अंदर से हिम्मत बढ़ती है, वो स्ट्रॉन्ग फील करता है और भगवान के ऊपर उसका भरोसा और बढ़ जाता है. द बॉय नेम वाज हॉवर्ड केली. उस बच्चे का नाम क्या रहता है? हॉवर्ड केली. मैनी ईयर पास्ड बाय. बहुत साल गुजर गए. वन डे दैट वुमेन बिकम सीरियसली इल. एक दिन वो महिला जो बीमार पड़ जाती है. लोकल डॉक्टर्स कुड हेल्प हर. जो लोकल डॉक्टर रहते हैं वहाँ के वो उसको नहीं मदद कर सकते, नहीं सही कर पाते. देयरफॉर दे सेंड हर टू अ बिग सिटी वेयर हर डिसीज़ कुड बी स्टडीड बाय स्पेशलिस्ट. वो उसको कहते हैं कि आप किसी बड़े शहर में जाएं ताकि जो आपकी बीमारी है वो एक अच्छे एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट मीन्स कोई एक अच्छा जो एक्सपर्ट होता है जिस चीज़ में माहिर होता है तो उसको हम लोग स्पेशलिस्ट कहते हैं. ओके, तो उस स्पेशलिस्ट के पास जाके आप अपनी उस बीमारी का इलाज करवाइए. डॉक्टर हॉवर्ड केली वाज कॉल्ड इन फॉर कंसल्टेशन. जो डॉक्टर हॉवर्ड केली रहते हैं वो उसके लिए बुलाए जाते हैं. व्हेन ही इंटर्ड हर रूम इन द हॉस्पिटल. जब वो उसके रूम में इंटर करते हैं हॉस्पिटल के, ही क्विकली रिकग्नाइज्ड द वुमेन हु हैड हेल्प हिम व्हेन ही वाज पुअर एंड हंग्री एज अ यंग बॉय. उसको याद आ जाता है कि ये वही महिला है जिसने उसको मदद की थी जब वो भूखा था और गरीब था. द डॉक्टर डिसाइडेड टू डू हिज बेस्ट टू हेल्प हर रिकवर फ्रॉम द डिजीज़. जो डॉक्टर रहता है तब वो डिसाइड कर लेता है, ये निश्चय कर लेता है कि वो उसको बचा के रहेगा, उसकी बीमारी से उसको रिकवर करके रहेगा. द स्ट्रगल वॉज अ लॉन्ग. मेहनत बहुत रहती है. वन डे वन बट
टुगेदर दे मैनेज टू ओवरकम हर इलनेस। लेकिन मेहनत करने के बाद भी वो उसकी बीमारी को ख़त्म कर लेते हैं। द फाइनल बिल्स ऑफ हर ट्रीटमेंट वर प्रिपेयर्ड। उसकी जो बिल रहती है उसके ट्रीटमेंट की, मीन्स उसके इलाज की जो बिल रहती है वो तैयार हो जाती है। डॉक्टर केली रिक्वेस्ट द बैक ऑफिस टू पास द फाइनल बिल्स टू हिम फॉर अप्रूवल। डॉक्टर केली जो रहते हैं वो ऑफिस से कहते हैं कि वो बिल जो है उनके पास लाके जमा कर दें। आफ्टर सम टाइम द वुमेन रिसीव्ड द बिल्स फॉर द ट्रीटमेंट। जब उस महिला को उसकी ट्रीटमेंट की बिल मिल जाती है, शी वॉज वरीड दैट द अमाउंट टू बी पेड वुड बी सो लार्ज। वो परेशान हो जाती है, वरीड हो जाती है कि जो इसका अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत बड़ा है। सो इट वुड टेक द रेस्ट ऑफ हर लाइफ टू पे फॉर इट। उसकी जो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी उसको पे करने के लिए। फाइनली व्हेन द वुमन लुक्ड एट द बिल, अचानक से उस महिला की जब बिल के नीचे नज़र पड़ती है, शी नोटिस्ड द वर्ड्स रिटन ऑन द साइड ऑफ इट। द वर्ड्स वर, वो देखती है कि नीचे जो है साइड पर कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं। पेड इन फुल विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, साइंड डॉक्टर हॉवर्ड केली। डॉक्टर हॉवर्ड केली जो रहता है वो साइड में लिख देता है कि इसका पेट जो है वो आपके एक गिलास दूध से फुल हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम लोग को क्या मोरल मिलता है कि हम लोग किसी की कहीं पे भी हेल्प करते हैं तो वो हम लोग को हेल्प कहीं पे मिल जाती है। हम लोग को हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पैसा ही हो। सो ऑलवेज बी हेल्पफुल। रिफ्लेक्शन, इट इज़ गुड टू हेल्प अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग अ फेवर इन रिटर्न। मीन्स हम लोग को हमेशा जो है एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, ये नहीं कि हमको इसके बदले में हमको फिर से कुछ मिले, बदला नहीं सोचना चाहिए। गुड डीड्स हैव देयर ओन रिवार्ड। जो आप अच्छे करे रहेंगे उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। व्हेन यू हेल्प अदर हेल्प्स कम टू यू ऑल्सो। जब आप किसी की मदद किए रहेंगे तो आप भी किसी के मदद करने के लायक रहेंगे, आपकी भी कोई मदद करेगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।